ओरिजिनल ब्राह्मण जो 24 कैरेट का है वो झुकेगा नहीं। ये पंडित नेहरू का खून है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का खून है। ये झुकना नहीं जानता है, ये लड़ना जानता है। भाजपा नेताओं की दरअसल भाजपा नेताओं को सत्ता जाने का डर नहीं सता रहा। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर उसका सता रहा है। तिहाड़ जाएंगे। कुमार की औकात नहीं है। डरा हुआ सहमा हुआ चट्टा बेईमान नकारा, इसके कुकर्मों की का फल मिला। बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ये वोट चोर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत सरकार। आप बताइए, 3 पत्रकारों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, निकल गई, जवाब नहीं था। आप दरअसल क्या है, इस देश की जनता जागरूक हो गई है। मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूं फौजी सलामी से। उन्होंने देश की जनता का मुद्दा उठाया है और बिहार में जो जन सैलाब उमड़ा है, उसको देख करके राजा बाबू की नींद हराम हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री छैला बाबू की, आहा, अरे जो आरएसएस के लिए जुमले एनजीओ बताए हैं, एनजीओ है आरएसएस। किस सन में रजिस्ट्रेशन हुआ भैया? 2 नंबर का माल कहां से आया है? मोहन भागवत बताओ। मैं ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला है, तो मुझे ये जानने का अधिकार है। मैं भारत का नागरिक हूं, किसी न किसी रूप में भारत सरकार को टैक्स देता हूं, चाहे जीएसटी के मार्फत दे रहा हूं या किसी मार्फत दे रहा हूं। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 आदमी जिनको चुनाव आयोग मृतक घोषित कर दिया गया हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। मैं पूरा चुनाव ही पूरा जो है एसआईआर रद्द कर दूंगा। और धन्य हो यादव जी, योगेंद्र यादव जी, आप 2 और 17 लोगों को लेकर के आरजेडी के बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबू सुधाकर सिंह पहुंच गए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मैं अचंभित हूं कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हो। ज्ञानेश कुमार कह रहे 7 दिन बचा है, माफी मांगिए जल्दी देश से। ज्ञानेश कुमार की औकात नहीं है। डरा हुआ सहमा हुआ चट्टा बेईमान नकारा, इसके कुकर्मों का फल मिला हुआ है। इसकी बेटी को नोएडा का डीएम बना दिया गया। देखिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत पहले कहा था, करीब 77 वगैरह में, कि ये संघी मानसिकता के लोग जब सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, देश की तमाम संस्थाओं को बर्बाद कर देंगे, बेच डालेंगे। और वही एक काम निठल्ला, गोधरा का हत्यारा, हरेन पांड्या का हत्यारा, मैं नहीं कह रहा हूं, हरेन पांड्या के पिताजी का बयान है। तो पाला किसने पाला? संघ ने पाला, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाला, आडवाणी ने पाला, मुरली मनोहर जोशी ने पाला। अरे ज्ञानेश कुमार के राहुल गांधी संविधान का अपमान कह रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इस देश के लोकतंत्र के साथ घिनौना कुकृत कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तुम आईएएस बन गए थे, तुम अपने आप को खुदा बने, चोट्टे बेईमान कहीं के। बताइए, आज जब पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, 3 भाग बिहार बाढ़ के पानी में समाया हुआ, तुम एसआईआर करा रहे हो? अरे बेईमान, वो राजू अग्रवाल तो देश छोड़ के भाग गया, आज तुम भी कहां भाग करके जाओगे? चोर कहीं के, बनिया के नाम पे कलंक। कम से कम तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए, तुम्हारे अंदर कीड़े पड़ेंगे। कोई आ नहीं रहा है, अकेले अकेले यात्रा कर रहे हैं। किसने कह दिया? अरे भैया, चूक है भाजपा नेताओं की। दरअसल भाजपा नेताओं को सत्ता जाने का डर नहीं सता रहा। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर उसका सता रहा है। तिहाड़ जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। राहुल कौन जाएगा तिहाड़? राहुल? राजा बाबू,
और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था वो, और महान फर्जी छत्री राजनाथ सिंह, इतना सीना ठक ठोक के कहे पार्लियामेंट में, इतना बड़ा तो लीचर छत्री हो ही नहीं सकता। तो बिहार में जनता नहीं मिल रही, यूपी से भर भर के ले जा रहे। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता के साथ नहीं जाएगा तो क्या हाय अल्लाह करते हुए जाएगा मोदी के साथ? बिहार में तो अरे यहाँ पे अभी रैली कल कर रहे थे प्रधानमंत्री, रोड शो, और जो एमसीडी के और एनडीएमसी के सफाई वाले थे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, भर के बसों में ला रहे थे, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। अपने क्या कर रहे थे? तुमको तो तुम्हारी सभा में भीड़ नहीं होती है, तुम्हारे वहां तो कुर्सियां खाली होती है। कल तो हुजूम जो उमड़ा था, और आज भी देख लीजिए लाखों की संख्या में पब्लिक चल रही है रोड पे। बताइए राहुल गांधी माफी मांगेगी नहीं? राहुल गांधी वीर सावरकर नहीं है, वो इंदिरा जी के पोते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। ब्राह्मणों ने कभी झुकना कबूल नहीं किया। जो शिखंडी टाइप के ब्राह्मण होंगे जो बीजेपी में घूम रहे होंगे वो झुकेंगे, लेकिन ओरिजिनल ब्राह्मण जो 24 कैरेट का है वो झुकेगा नहीं। ये पंडित नेहरू का खून है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का खून है। ये झुकना नहीं जानता है, ये लड़ना जानता है। यानी एक संघी को बता दो जो देश के लिए शहीद हुआ, 32 गोलियां एक बुजुर्ग महिला के सीने में उतार दिया आतंकवादियों ने। देश के प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अधिकारियों को धमकी देंगे राहुल गांधी अब? और राहुल धमकी कौन दे रहा है? तुम चोटे बेईमान, तुमने चोरी किया भाई। 19 लोग जो मृतक घोषित कर दिए गए थे वो प्रकट हुए कि नहीं? तो कुल मिलाकर के मैं ही कहूंगा कि यदा यदा यही धर्मच ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता महाभारत होगा। और ये संघी कहीं दिखाई नहीं देंगे। अभी कल परसों हरियाणा में एक विधायक को पब्लिक ने सूत दिया, बकायदे लाल कर दिया। महाभारत होगा। हम सत्य के साथ हैं और सत्य की जीत होगी। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। कहते हैं बिहार में घबराए हुए राहुल गांधी हाथ। जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक है, और जयप्रकाश चतुर्वेदी जानता कि घबराहट कहां हो रही है। जयप्रकाश चतुर्वेदी जैसे लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का और याद कीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आप मैं बता रहा हूं। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज देना महिलाओं के रिश्ता का मामला है। अच्छा, कुंभ के मेले में जो बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा करके रीले कर दी जा रही थी महिलाओं की फोटो, वीडियो। आप बताइए, अभी कल एक पटेल साहब पर्दा घोड़ करके भाजपा के एक महिला मित्र से मिलने गए थे, कूटे गए हैं। ये धाकड़ जो योगासन कर रहे थे लबे रोड पर, एक इनका मंत्री सहवा है जो सेना की फुल कर्नल को क्या कह रहा था, आतंकवादी बहन। अरे बहन तेरी आतंकवादी होगी, तेरे खानदान में आतंकवादी होगा, देशद्रोही। तो मंत्री है, तुम जिसको चाहो उसको जो बोल दोगे। आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी 7 दिन बाद माफी नहीं मांगेंगे, जेल जाएंगे। जेल उनके बाप की हैसियत है, हम जेल से जाते हैं। जब तक रहेगा चना और तब तक जेल में आना जाना लगा रहेगा। लोकसभा को भंग करने की मांग कर रही कांग्रेस, क्या मतलब? लोकसभा अपने आप पे जा रहे हैं। आपकी खबर पढ़े हैं, मोदी के दूत से चंद्रबाबू नायडू ने मिलने से इनकार कर दिया। ट्विटर हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा। अभी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो डर बता रहा है। जो 103 मिनट का 103 मिनट का लाल किले के प्राचीर से भाषण था। आप मुझे बता दीजिए, 17 करोड़ रोजगार दिए हैं,
अब 15 लाख से 15,000 आएंगे। अब बाद में अमित शाह कहेंगे ये तो जुमला था। 50 तो मोदी जी जा रहे हैं क्या? मोदी जी और शाह ये सब जा रहे हैं, निपट रहे हैं। सरकार चली जाएगी? सरकार बहुत जल्दी जा रही है। सपना देख रहे हैं? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। वहां नीतीश कुमार की हालत खराब हुई पड़ी है और चिरगवा की हालत खराब पड़ी है और जीतन राम मांझिया की हालत खराब पड़ी है और वो भी समझ रहे हैं कि मुस्लिम और दलित। अरे राहुल गांधी देश से माफी मांगे नहीं तो जेल जाएंगे, चुनाव आयोग बोल दिया साहब। ए बाबू, उनको जो करना हो करे और देश की जनता बांग्लादेश की तरफ से जैसे वहां के चुनाव आयुक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुख पे काली पोत करके जूते की माला पहना करके आज जूते चप्पल से महिलाओं ने पीटते हुए जिस तरह से जुलूस निकाला था, क्या चाहते हैं उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हो। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में रोहिंग्या का वोट कट रहा है इसलिए कांग्रेस परेशान है। आप मुझे बताइए, जब ये भाड़खौर जीत के आया था, ये किसके वोट से आया था? चौथा कौन सा काम किया है गिरिराज? ये पड़ा रहता था कीर्ति आजाद के वहां, कीर्ति आजाद इसको कपड़े सिलवाते थे। इसकी क्या औकात है? बकवासबाजी किए जा रहा है। गिरिराज सिंह की कोई औकात है? बांग्लादेशी को वोट काटने से दिक्कत क्या आपको? अच्छा, अब बांग्लादेशी हो, इस देश का मुसलमान बांग्लादेशी है, इस देश का दलित बांग्लादेशी है। अरे भाई सो तो करो किसका? कहे सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी फुटेज दिखाने में काहे डर रहा है? काहे? हालत खराब हो रही है।